Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। चैप्टर जो हमारा थर्ड है, रूलिंग द कंट्री साइड, है ना। जब ब्रिटिश लोग ने ट्रेड टेरिटरी उनकी बनी रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि गांव के एरिया को भी, कंट्री साइड को भी क्यों ना रूल करा जाए। ठीक है, अब चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, इंडिगो कल्टीवेशन और बहुत सारे सिस्टम, परमानेंट रेतवारी या महालवारी सिस्टम, हर चीज पढ़ ली थी। नाउ इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसकी बारी है, जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है, जल्दी जल्दी से आपको लाइक एंड शेयर कर देना है, तो वो कर दीजिए। पेज नंबर 28 का क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। लाइक शेयर करो भाई, फिर करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, ज्यादा करके जो क्वेश्चन रहते हैं आपको इमेजिन ही करवाने के रहते हैं, जो आपको बस इमेजिन और इमेजिन ही करवाते हैं कि बस सोचते रहो, इमेजिन करते रहो। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट, why do you think Colebrook is concerned with the conditions of the underriots in Bengal? Read the preceding pages and suggest possible reasons. अब जैसे कि बोला ही जा रहा है कि प्रेसिडिंग पेजेस को आपको रीड करना है, यानी बुक के बीच का है तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्यों आपको ऐसा लगता है जो कोलब्रुक थे किस चीज को लेके कंसर्न थे, है ना, जो कंडीशंस थी, कंडीशंस ऑफ द अंडररियोट्स इन बंगाल, जो सिचुएशन चल रही थी, जो स्थिति चल रही थी बंगाल में रियोट्स की, तो उसको लेके हम कह सकते हैं जो कंडीशन थी उसको लेके चिंतित थे, कंसर्न थे। आपको जो पेजेस हैं प्रीसीडिंग्स, उनको पढ़ना है। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, सक्सीडिंग प्रीसीडिंग बोलते हैं, मुझे बताना। एंड सजेस्ट पॉसिबल रीजंस, क्योंकि अगर प्रीसीडिंग पेज नहीं समझोगे तो क्या मतलब आएगा, मतलब सक्सीड करना, प्रीसीड करना, बताओ आगे वाला या पीछे बीता हुआ। चलो देखते हैं। After the company was given Diwani of Bengal, the company got an opportunity to obtain huge land revenues. जब कंपनी का जो वॉर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम बात करें, जो हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, बिटवीन सिराजुद्दौला और किसके, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये बैटल हुई थी, जिसमें जो है ब्रिटिश पावर जीत गई थी, कंपनी जीत गई थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, अपना पपेट नवाब रखा, लेकिन धीरे धीरे उनसे भी दिक्कत होने लग गई, फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरा नवाब रख लिया, है ना। हमने देखा था मीर कासिम, मीर जफर वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद क्या करा, इन्होंने बैटल ऑफ बुक्सार करा, उसमें भी हरा दिया। फाइनली जो दीवानी थी कंपनी के पास हो गई, उन्होंने कहा कि भाई हमें दीवानी मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम ये नवाब लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। आज कुछ महीने हमारे साथ है, कुछ टाइम बाद ये पलट जाए, है ना, ये नाटक करने लगे, तो बेटर है हम ही क्यों ना नवाब बन जाए, हम ही क्यों ना बंगाल को हैंडल करें। तो इन्हें क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी बंगाल की। अब अगर दीवानी मिल गई है तो दीवानी वाली दीवानी नहीं, मतलब जिसमें आपके पास लैंड रेवेन्यू अच्छा खासा, अब आपकी अर्निंग होगी। देखा नहीं, कंपनी अच्छा खासा कमाने लग गई थी, कंपनी के काफी कुछ खर्चे इन जो रेवेन्यू वगैरह से मैनेज हो जाते थे आराम से। बट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। अब ठीक है, बंगाल की दीवानी मिल गई, आपके पास लैंड रेवेन्यू आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन जो कंपनी की पॉलिसी थी ना, जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे, वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, सही नहीं थी, कि प्रॉपर तरीके से कुछ हो रहा है, नहीं, ग्लिच था उसमें, ऐसा कह सकते हैं। It followed a policy which left the tenants helpless. इसने क्या करी, पॉलिसी को फॉलो करा जिसके कारण जो टेनेंट्स थे, है ना, वो ऐसे हो गए जो बेचारे बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी, हेल्पलेस, बदतर हालत में चले गए। Tenants were not in a condition to pay the rents increased by जमींदार्स। अब टेनेंट्स आपको पता ही, जो किराएदार होते हैं, तो जमींदार्स की जमीनों पे काम कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा उनको रेंट बढ़ा दिया था उनका कि वो बेचारे रेंट नहीं पे कर पा रहे थे। अब आप अगर कुछ ले रहे हो हमसे, अगर आपने हमें किराए पे दिया है कुछ भी, तो आप इतना तो रखो कि हम दे पाए। आपने इतना ज्यादा किराया रखा हुआ है कि हम दे ही नहीं पा रहे, तो कंडीशन कैसी हो रही थी टेनेंट्स की, बद से बदतर कंडीशन होती जा रही थी। If they did not pay the rent, they had to lose the piece of land they had been tilling for generations. On the other hand, if they wanted to pay rent, they had to take loans. अब कंडीशन कैसी थी, मतलब बोल रहे ना कि ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, वो वाली हाथ है, बिल्कुल बीच मजदार में फंस गए थे बेचारे, कि अगर वो किराया पे नहीं करेंगे तो जिन जमीनों पे सालों से वो काम कर रहे हैं वो छिन जाएगी उनसे।
अगर पे नहीं करा, और अगर वो किराया पे कर भी रहे हैं तो खुद से नहीं कर पा रहे, उनको लोन लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। अब मतलब आप किसी को देने के लिए दूसरे से उधार ले रहे हो, मतलब यहाँ की मुसीबत तो कम हुई, लेकिन दूसरी साइड से सर पे मुसीबत कि आपको यहाँ से लोन लेना पड़ रहा है। लोन तो ऐसा है नहीं कि जितना है उतना ही, आपको इंटरेस्ट भी वापस जब दोगे तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे हालत हो रहे थे, बेचारे दोनों तरफ से फंस चुके थे। तो कंडीशंस बहुत ज्यादा बद से बदतर हो रही थी बंगाल में, ठीक है, क्लियर। चलो, they were not in a position to pay back their loans because after paying rent they had not enough money even to run their household. अब अगर हम सोच रहे हैं कि लोन लेकर उनने किराया दे दिया, उसके बाद किराया जो है लोन वापस कर देंगे, चुका ही नहीं पाते थे क्योंकि रेंट ही इतना ज्यादा हाई रहता था कि रेंट जब देते थे उस लोन से इतना पैसा बच ही नहीं पाता था कि वो अपना घर चला सके, अपनी जीविका चला सके, 2 वक्त की रोटी खा सके। इतना पैसा भी नहीं था उनके पास, पैसा आता था इतना ज्यादा रेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से 1000 रुपीज उधार लिए हैं और आपको रेंट ही जो है 950 या 900 देना है, तो 100 रुपीज से आप क्या कर पाओगे जो बचे कुचे, तो क्या ही हो पाएगा। तो ऐसे हालत हो गए थे कि बेचारे घर तक नहीं चला पा रहे थे अपना, ठीक है। So the tenants were being trapped in a cycle of indebtedness. इससे क्या हुआ, बेचारे ये जो टेनेंट्स थे ये कर्जे की चक्र में डूब गए, कर्जे की साइकिल में डूब गए। यहाँ नहीं दे रहे तो जमीन छिन जाएगी, जमीन के लालच में कि अरे यार भाई हमारी सालों से हमारी जमीन है, जमीन छिन जाए उससे मतलब वो ज्यादा बुरा है, उससे अच्छा हम उधार ले लें, है ना। तो ऐसा करते करते ये लेना उधार देना, उनको पे करना, उधार देना, उनको पे करना, फिर उनका उधार वापस चुकाना है, घर बार चल नहीं पा रहा, तो बेचारे कर्जे के चक्कर में दब गए, ठीक है। The company और जमींदार्स did not care about the improvement of land. और कंपनी और जमींदार का ऐसा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड्स को इम्प्रूव करें, कुछ उसकी कंडीशंस में अच्छा कह सकते विकास का काम करें या कुछ ऐसा लग करें कि जो अच्छा हो। This further worsened the situation. इसके कारण सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो गई। So Colebrook's concern about the underwriters are right. He could see that company's policy was in favor of none. All the parties, that is the company and जमींदार्स tenants, were going to be adversely affected by this policy. इसीलिए कोलब्रूक को लगा कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ना। ना ये लोग जमीन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ना ये लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ऊपर से ये बेचारे जो टेनेंट्स है ये किराए के और जो है कर्जे के चक्कर में दबते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कोलब्रूक का इनके लिए कंसर्न सही था, बिल्कुल सही फिक्र कर रहे थे। He could see that company's policy was in favor of none. वो ये समझ रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो ये जान पा रहे थे कि कंपनी की जो पॉलिसी है वो किसी के फायदे की नहीं है, किसी को कोई लाभ नहीं दे रही है। All the parties, सारे ही लोग, सारी parties, that is the company, जमींदार्स and tenants were going to be adversely affected by the policy. अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस चीज से ये देखने को मिल रहा है, कोलब्रूक ये देख पा रहे थे कि ये जो पॉलिसी कंपनी की चल रही है, इतना ज्यादा हाई रेंट इन्होंने चार्ज किया हुआ है ना, जिसके कारण बेचारे टेनेंट्स परेशान हो रहे हैं, है ना, कर्जे में डूबते जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये तीनों को ही बुरे तरीके से अफेक्ट करने वाला है, किसी का कोई फायदा नहीं होगा इस पॉलिसी से। His description about the poor conditions of tenants in some of the villages of Bengal shows his concern towards these downtrodden people who were submerged under the heavy taxes that were extracted from them by the powerful rails. उनके जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो कंडीशन हो रही थी टेनेंट्स की, इतने ज्यादा बद से बदतर हालात हो रहे थे गांव में बंगाल के, इनकी जो हालात थे, है ना, shows his concern towards these downtrodden people who were submerged under the heavy taxes. अब बेचारे ये जो कर्ज के तले, जो टैक्सेस के तले दबते जा रहे थे, तो उनकी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। दैट वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम बाय पावरफुल रेट्स, है ना, जो रेट्स से जो पावरफुल, उनसे जो छीन ली गई बेसिकली, है ना। तो वो ये समझ पा रहे थे, जान रहे थे कि जब इतने बुरे हालात थे तो कुछ टाइम बाद ये किसी को फायदा नहीं देगी, इसीलिए उन्हें इस चीज को लेकर फिक्रमंद थे, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। पेज नंबर 30 का क्वेश्चन 2, imagine that you are a company representative sending a report back to England about the conditions in rural areas under company rule. What would you write? आपको imagine करना है कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, कहाँ पे, आपको इंग्लैंड रिपोर्ट भेजना है, किस बारे में, about the conditions in the rural areas under company rule. What would you write? मतलब आप जो है कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको जो है क्या करना है, इंग्लैंड में रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि आप यहाँ भी टेरिटरी बना के बैठे, तो आप पूरा लिखेंगे ना, बताएंगे कि भाई ये जो लेटर है, रिपोर्ट है, इसमें ऐसा ऐसा हालात है, रूरल एरियाज में अभी ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं, जो भी है, अच्छा बुरा जैसा जो भी है,
वो आप दे रहे हैं रिपोर्ट के तौर पे। जैसे हम करते हैं ना, हमसे हमारे सीनियर रिपोर्ट मांगे कि जरा बताना, रिपोर्ट देना कि क्या क्या चल रहा है ऑफिस में, रिपोर्ट भेजना, तो मैं लिखूंगी, बताऊंगी कि भाई ऐसा 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 चीज़ है। व्हाट वुड यू राइट, आप क्या लिखना चाहेंगे? देखिए चलो, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स EIC लंदन सर, ये इस तरीके से आप लेटर से लिख सकते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है EIC लंदन के, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम कह रहे हैं, सर, in the light of the company's policy in India, especially in the rural areas, I have to say the following. अब जो कंपनी की पॉलिसी चल रही है रूरल एरियाज में, तो जैसे क्या क्या हालात है वहाँ पे, उसके बारे में मैं ये सब बताना चाहूँगा। First, the company has made a policy of permanent settlement with the zamindars. This will provide a definite and regular supply of the revenue to the company. कंपनी ने क्या कर दिया है? परमानेंट सेटलमेंट कर दिया है। परमानेंट सेटलमेंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, परमानेंट मतलब क्या चार्ज कर दिया है कि जो टैक्सेस रहेंगे, जो रेवेन्यू रहेगा कंपनी का, परमानेंट आएगा। परमानेंट मतलब एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल अमाउंट फिक्स कर दी 3000 कि जो किसान है, जमींदार, जिनसे जो रेवेन्यू लेना है वो कितना रहेगा? 3000 ही रहेगा। मतलब परमानेंटली अब इतनी अमाउंट हर महीने हर टाइम आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परमानेंट आपकी इनकम इतनी होगी, कंपनी की इतनी इनकम बनती रहेगी, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो परमानेंट सेटलमेंट, ये एग्जांपल के तौर पे 3000 उस टाइम पे उन्होंने जो भी उन्होंने बताया हो, ये मैं 3000 के एग्जांपल समझा रही हूँ। नाम से समझ में आ रहा है ना कि परमानेंट इतनी अमाउंट आपको पे करनी है रेवेन्यू के तौर पर, फ्यूचर में अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, चलो। The zamindars are asked to take care of their tenants. They have been directed to do enough for the improvement of land. जो जमींदार से ये रिपोर्ट दे रहे हैं, तो पहला ये बताया कि भाई देखिए परमानेंट सेटलमेंट हमने लगाया है, उससे हमारी रेगुलर इनकम आती रहेगी। सेकंड, ये बता रहे हैं कि जो जमींदार से उनको कहा गया है कि टेनेंट्स का थोड़ा आपको देखना है, मैनेज करना है, ध्यान रखना है ना। दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू इनफ फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। इवन उनसे ये भी कहा गया है कि जो लैंड है, जमीन है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको काम करना है। पीपल इन द रूरल एरियाज आर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। और क्या बता रही हूँ मैं रिपोर्ट में कि भाई जो रूरल एरिया के जो लोग हैं पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। They are slowly becoming law-abiding people. The law and order situation is satisfactory. धीरे 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 जो भी कानून कायदे हम लेकर आ रहे हैं तो लोग उनको मान रहे हैं। लॉ अबाइडिंग पीपल मतलब जो कानून को मानते हैं। तो कैसे लोग बन रहे हैं? कानून को मान रहे हैं ये लोग, चुपचाप से सब कुछ सही चल रहा है, इवन सिचुएशन भी सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, सब सही चल रहा है। Farmers have been provided with the required irrigation facilities. Farmers को जो है जितनी भी required irrigation facilities है, जो भी जरूरत लगेगी उनको सिंचाई वगैरह की खेती के लिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। They have been asked to focus on some crops which the company needs for its trade. Even उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो हमारे फायदे की है, जो कंपनी के लिए जरूरी है, तो आप उसको उगाओ, तो उनसे वो भी कहा जा रहा है। The farmers are being given payment in advance for the crops they grow for the company. They are satisfied with their returns. Even farmers को हम क्या कर रहे हैं? एडवांस में ही पे कर रहे हैं ना, कि आपको देखो हम पहले से ही पे कर रहे हैं, आपको ये फसल हमारे लिए उगानी है, हम आपको पहले से ही पेमेंट दे देंगे, ठीक है, और उसके बदले उन्हें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ रिपोर्ट में मैं क्या लिखा रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा और पीसफुली चल रहा है ना। गांव वाले भी खुश हैं, वो भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, लैंड इंप्रूवमेंट का भी काम हो रहा है, पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट इन्हें दे दी जा रही है इनकी क्रॉप्स के लिए, इरीगेशन फैसिलिटीज भी इन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन अप्लाई सपोर्टेड बाय द कंपनी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनको भी जो है इंडस्ट्री जो कंपनी है सपोर्ट कर रही है, उनको भी हेल्प कर रही है। द वीवर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड लोन्स बोथ फॉर मशीन्स एंड टूल्स एंड फॉर रॉ मटेरियल्स। जो बुनकार हैं, जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं ना यान से, तो उनको भी मशीन्स प्रोवाइड की जा रही है, टूल्स प्रोवाइड किया जा रहा है ना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। The company has made contracts with them that they will sell their clothes only to the company at the price mentioned in the contract. Even company ने जो contract बनाया है इन weavers लोग के साथ, है ना, तो इनसे कहा गया है कि भाई ये कपड़े बना के वो कंपनी को ही बेचेंगे और जितना जो प्राइस इसमें लिखा है वही जैसा जो रहेगा वो मिलेगी। The overall situation in the company rural areas is satisfactory. The conditions seem satisfactory and promising to me, both for the common people and to the company. R. Hudson, company representative in India, है ना, ऐसे नाम ले दिया आपने और आप ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। मतलब ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें, कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो कंपनी की सिचुएशन है कंट्री में, रूरल एरिया में बहुत अच्छी है, जो लोग हैं वो भी बहुत सेटिस्फाई हैं, सब कुछ सही चल रहा है, कॉमन पीपल और कंपनी दोनों ही सही से काम कर रहे हैं, बैलेंस्ड है और सब कुछ अच्छा है,
ठीक है, तो अच्छा आपने रिपोर्ट में दे दिया, बाकी आप जो रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं आप बता सकते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन है, इमेजिन करना है, इमेजिन यू आर विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन, WS Setankar ask you on what condition will Riots grow indigo, what will your answer be? आप इमेजिन करो कि आपने विटनेस करा है, विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन, है ना। इंडिगो कमीशन जो थी उस पर आपने जो चीजें, उससे पहले क्या क्या हालात हुए वो आपने देखे हैं, जाने हैं, विटनेस करा है। WS Setankar, है ना, आपसे पूछ रहे हैं ऑन व्हाट कंडीशन विल रियोट्स ग्रो इंडिगो, मतलब रियोट्स जो है मना कर रहे थे, गुस्सा आए हुए थे, इंडिगो बहुत ज्यादा, इंडिगो जो ब्लू रिबेलियन हुआ था बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे वो लोग, तो मना कर रहे थे कि हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। तो क्या कंडीशन आप बताएंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि जो रियोट्स मानेंगे और ग्रो करेंगे इंडिगो को, कि तो ऐसी कुछ स्थितियां, कंडीशंस आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, चलो, if you were a witness giving evidence before the Indigo Commission and asked what conditions would make Riots grow indigo, you might say that Riots would only grow indigo if they were paid a fair price and land was suitable for indigo cultivation. अब आपने विटनेस करा, आपने जो है एविडेंस दिया इंडिगो कमीशन को, कि आपने देखा ना कि देखो मैंने तो देखा है कि कैसे हालात हो रहे थे, उनको जितना वो मेहनत कर रहे थे, अदर खेती बाड़ी को छोड़ के, राइस कल्टीवेशन भी उस टाइम पे होता है, उसको छोड़ के वो इंडिगो उगा रहे हैं, उतना इनफ, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए दिन रात, उतना उनको पेमेंट मिल ही नहीं रहा है, उतनी उनकी अर्निंग हो ही नहीं रही है, और कंपनी अपना फायदा देख रही, प्लांटर्स अपना फायदा देख रहे हैं। तो मैंने देखा है, विटनेस करा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं क्या बोलूँगा, you might say that Riots would only grow indigo if they were paid a fair price and the land was suitable for indigo cultivation. वो दो ही कुछ कंडीशंस में हम कह सकते हैं जो Riots काम करेंगे। पहला कि उनको फेयर प्राइस मिले, भाई जैसा वो काम कर रहे हैं उतना इनफ उनको एडुकेट प्राइस मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। साथ में जो जमीन है, जो लैंड है, वो भी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हो। पता चले ऐसी जमीन है जो इंडिगो के लिए सूटेबल ही नहीं है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस क्रॉप के लिए मिट्टी अच्छी, उस क्रॉप के लिए मिट्टी अच्छी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि जो राइस होती है, तो राइस जो क्रॉप होती है उसके लिए एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी रहती है। अब मानो एलुवियल सॉइल के बदले हम राइस को ऐसी मिट्टी में करवा रहे हैं, ब्लैक सॉइल, तो क्या ग्रो कर पाएगी? नहीं। जमीन ढंग की है उसके लिए? नहीं। तो जमीन भी सूटेबल होनी चाहिए और फेयर प्राइस होनी चाहिए, तब जाके जो रियोट से इंडिगो को कल्टिवेट करेंगे। जैसे फेयर प्राइस का अगर हम देख लें, planters paid Riots very low prices for indigo, making it difficult for Riots to recover their costs and earn a profit. जिस तरीके से ये बेचारे जो काम करते हैं Riots यानी जो किसानों की बात की जा रही है ना, मेहनत कर रहे हैं, तो उतना इनफ फेयर प्राइस तो कंपनी उन्हें दे ही नहीं रही है, प्लांटर्स उन्हें देते ही नहीं है। प्लांटर जो है उन्हें बहुत ही कम जो है पे कर रहे हैं, प्लांटर, सॉरी कंपनी में बोल रही बार बार, प्लांटर्स हैं, है ना, उनका कुछ भी जो कॉस्ट है ना वो रिकवर हो पा रहा है, ना वो उससे प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो फेयर प्राइस दो पहले तो, है ना, क्योंकि इसके कारण वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तभी वो आगे काम करेंगे अगर उनको फेयर प्राइस मिलेगा। एक आप डिमांड ये करोगे, ठीक है। Second, suitable land. Planters often insisted that Riots grow indigo on the best soils, which were usually used for growing rice. Indigo has deep roots and can quickly exhaust the soil, making it impossible to sow rice after an indigo harvest. अब भाई लैंड कैसा हो, सूटेबल दो। अब जो बेचारे किसान है उनसे कहा जा रहा है कि जिन जमीनों पे ये लोग राइस उगाते थे, तो वैसे ही मिट्टी पे इंडिगो भी उगाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, चलो उगा भी लो, प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिगो को उगाते तो इंडिगो की जो रूट्स है और अंदर तक जाती है और डीप जाती है, जिसके कारण दोबारा दूसरी क्रॉप उगाना उसी जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनका तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी वो अगर राइस कल्टिवेट करना चाहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जमीन तो खराब हो गई, ठीक है। प्लांटर्स क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं रियोट्स को कि आप इंडिगो उगाइए बेस्ट सॉइल में। एलुवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की फर्टाइल सॉइल होती है, जो कि राइस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होती है, ठीक है, which were usually used for growing rice. अब जिस पे राइस उगाई जाती है उस मिट्टी पे आप कह रहे हो कि भाई आप इंडिगो उगाओ, तो प्रॉब्लमेटिक है। इंडिगो हैज डीप रूट्स एंड कैन क्विकली एग्जॉस्ट द सॉइल्स। पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिगो की जो जड़ें हैं, जो इंडिगो की फसल अगर हम लगाएं तो बहुत ज्यादा अंदर तक जाती, बहुत ज्यादा डीप जाती है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो खराब होती है। फिर उसके लिए दोबारा उस जगह पे बाद में राइस को सो करना, उगाना मुश्किल हो जाता है। तो लैंड कैसा दो, सूटेबल दो, तब
जाके भाई हम आगे काम करें, क्योंकि पता चले इंडिगो कल्टीवेट करने के चक्कर में राइस का नुकसान, हम वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। Riots were peasant cultivators in India and the term was used in different ways across the country. Riots किसके लिए यूज होता है? वो peasant cultivators के लिए यूज होता है। जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उन्हीं के लिए जो है रेयोट टर्म यूज किया जा रहा है। एंड द टर्म वाज यूज इन डिफरेंट वेज अक्रॉस द कंट्री, और ये जो टर्म है अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट तरीके से इनको यूज करते हैं। अंडर द रियोती सिस्टम, अगर हम बात करें रियोती सिस्टम की, प्लांटर्स फोर्स रियोस टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज सट्टा। अब रियोत सिस्टम में ये होता है कि प्लांटर्स क्या करते हैं, इन किसानों को फोर्स करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसको क्या नाम देते हैं? सट्टा। क्या नाम दिया जिसको? सट्टा। ठीक है, तो अगर भाई इन सिचुएशन से आप थोड़ा उठो, इसको अपग्रेड करो, इसका अच्छा करो, तब जाके हम आगे ना काम करेंगे। अब आप लैंड बर्बाद करवा रहे हो, आप फेयर प्राइस नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो, हमारी इनकम फेयर वेज जो होनी चाहिए, प्राइस जो मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, तो हम क्यों ग्रो करेंगे? तो इसीलिए भी ब्लू रिबेलियन हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये कुछ डिमांड ऑब्वियसली आप करेंगे कमीशन से, ठीक है। अगर ये फुलफिल होती है तो वी विल प्रोसीड, तब हम आगे फिर से जो है कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाएंगे और ग्रो करेंगे इंडिगो। अगर जब वही बात है ना कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले हमें इनफ जो है चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, हमें लगेगा कि हाँ यार इतना तो पे कर ही रहे, इतना तो मिल ही रहा है, तो व्हाट इज देयर। अब इतना इनफ मिलेगा ही नहीं। हाँ भाई, अलग ही हमें समझ में आ रहा है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके बदले तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारी 2 वक्त की रोटी हम नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसा भी क्या, दिमाग तो खराब होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है, इमेजिन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ प्लांटर एंड अ पीजेंट who is being forced to grow indigo. What reasons would the planter give to persuade the peasants? What problems would the peasant point out in their conversation? अब क्या बोला है, आपको इमेजिन करना है कॉन्वर्सेशन किसके बीच में, जो होगी प्लांटर और पीजेंट के बीच में, है ना। प्लांटर और पीजेंट के बीच में आप इमेजिन कीजिए कि क्या कॉन्वर्सेशन होगी। प्लांटर जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि भाई इंडिगो वगैरह का, और पीजेंट जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, Who is being forced to grow indigo. अब कॉन्वर्सेशन कैसी है कि जो प्लांटर है वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, फोर्स कर रहा है किसको, पीजेंट को, कि भाई नहीं तुम्हें इंडिगो उगाना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। ठीक है, What reasons would the planter give to persuade the peasant? अब क्या रीजन जो है प्लांटर देगा पीजेंट को मनाने के लिए कि मान जाए। What problems would the peasant point out? और पीजेंट अगर मान नहीं रहा है, मना कर रहा है, तो क्या रीजन देगा? कुछ तो वो बहाना देगा ना कि भाई देखो ये कारण है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है, इनेक्ट देयर कॉन्वर्सेशन, भाई बताइए उनकी कॉन्वर्सेशन आप क्या हो सकती, कैसे बना सकते हैं कि जैसे मैं प्लांटर हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इतना इतना मैं तुम्हें दिया करूंगा, तुम्हें मुझे इंडिगो उगा के देना है और इस ज़मीन पे देना है ना, राइज नहीं करनी तुम्हें, तो इंडिगो उगाना है और आप मना कर रहे हो, तो मैं आपको मनाने के लिए कि आप मान जाओ, हाँ वो बोल दो, तो मैं क्या बोलूँगी, और आप क्यों नहीं मान रहे, उसके बदले आप रीज़न क्या देंगे। तो वो एक पूरा हमें कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे उतारना है, डिस्कस करना है बेसिकली। चलो, in a conversation between a planter and a peasant being forced to grow indigo, the planter might give these reasons to persuade the peasant. प्लांटर क्या करेगा, प्लांटर ये रीजन देगा परसुएट करने के लिए पीजेंट को, है ना, कॉन्वर्सेशन चल रहा है लैंड। द प्लांटर माइट इंसिस्ट दैट द पीजेंट ग्रो इंडिगो ऑन द बेस्ट लैंड वेयर द पीजेंट वुड नॉर्मली ग्रो राइस। अब प्लांटर क्या बात करेगा, प्लांटर बोलेगा कि भाई देखो तुम इंडिगो वहाँ होगा उस ज़मीन पे जो अच्छी मिट्टी हो। अब जिस ज़मीन के लिए, जिस फसल के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए रहती, तो आप राइस उगा रहे हो, तो एक काम करो, राइस के बदले राइस नहीं उगाओ, आप राइस ही की ज़मीन पे जहाँ, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है, राइस को अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए, तो आप वहाँ इंडिगो उगाओ। ऐसा बोल के इनसे कौन बात कर रहे हैं, प्लांटर मना रहा है, बात बता रहा है कि भाई तुम राइस के बदले इंडिगो उगाओ। लोन्स, द प्लांटर माइट ऑफर लोन्स कॉल दादोन एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। The peasant would remain in debt for life and pass it on to their successors. अब लोन देगा कि भाई देखो सुनो, मैं तुम्हें इस काम के लिए पहले ही तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ, तुम्हें लोन दे देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, लोन मिलेगा जिसको क्या नाम दिया है, दादोन, है ना, और चार्ज क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट, कि जब तुम हमारा पैसा हमें वापस करोगे तो ब्याज इतना कर रखा है कि बेचारे वो तो कर्ज के तले मरते जाएंगे, दबते जाएंगे, और ऐसे ही कर्जा बढ़ते बढ़ते उनके आगे, उनके जो आएंगे वारिस, उन पे चलता जाएगा, सक्सेसर पे चलता जाएगा, है ना, तो बेचारे इस तरीके से फंसेंगे, ये दिक्कत हो जाएगी। लो प्राइसेस, द प्लांटर माइट ऑफर अ लो प्राइस फॉर द इंडिगो प्रोड्यूस्ड। अब जो प्लांटर है वो क्या करेगा, वो यही बोलेगा ना कि देखो मैं तुम्हें इतना दे पाऊंगा, इतना ये जो प्राइस है मैं इतना ऑफर कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो लो प्राइस है।
द पीजन माइट पॉइंट आउट दीज प्रॉब्लम्स। अब पीजन क्या करेंगे भाई, ये जो पॉइंट है, ये जो चीजें उसको पॉइंट आउट करेगा, बताएगा। फोर्स टू ग्रो इंडिगो, द पीजन माइट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। अब इसमें अगर हम देखें कि पीजेंट बोलेगा कि भाई देखो मुझे नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप मुझे कह रहे हो कि जहां पर हम फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, भाई चावल जैसी फसल ग्रो करते हैं, वहां पर आप जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करने के लिए कह रहे हो। वो तो एक डाई कलर है, उससे हमें क्या, हम तो भाई जो है खेती, जो खाने पीने वाली वो अनाज, वो फसल उगाएंगे। नो मॉनिटरी हेल्प, द पीजेंट माइट नॉट रिसीव एनी मॉनिटरी हेल्प। भाई पीजेंट को कोई मॉनिटरी हेल्प भी नहीं मिलेगी, कौन ही मदद करेगा। डेप्थ, द पीजेंट माइट बी अनेबल टू पे बैक द डेप्थ दे टेक ऑन। अब जो लोन उसने वो लेगा प्लांटर से, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट में देगा प्लांटर, तो कर्जे तले जब दब जाएगा ना। उधार ले लेके उनका लोन चुकाएगा, उधार ले लेके उनका लोन चुकाएगा, और कोई मदद तो है नहीं खास, तो कर्जे के अंडर दबता जाएगा बेचारा। In secure land, the peasant might not have security of tenure and could be evicted at any time. अब बेचारा जो peasant है, कोई भरोसा नहीं उसका कि कब तक ये जमीन मेरी है। क्या भरोसा, अगर मैं पे नहीं कर पाऊँ तो कब मुझे भाई बाहर भगा दे, मेरे से जमीन छीन ले। तो उसकी कंडीशन कैसी है कि बेचारा फंस जाएगा, वो कर्जे में फंस जाएगा, मेहनत अलग करेगा, जिस जगह पे राइस वो उगा रहा है, फूड क्रॉप्स उगा रहा है, वहां पे इंडिगो उगाना पड़ जाएगा, और लैंड उसकी जमीन आज है कल नहीं, क्या भरोसा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स उसकी हो सकती है। क्लियर? तो ये कॉन्वर्सेशन में आप इस तरीके से पॉइंट लेके बता सकते हो। क्लियर? तो इसी के साथ भाई हमारा जो इमेजिन करने वाला क्वेश्चन है एंड होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग और भी पॉइंट्स डाल सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलें तो ये हमारे मेजर पॉइंट्स थे। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्या क्या हमारे पास है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।